नमस्कार, मैं हूं विनय मिश्रा। आप देख रहे हैं HW न्यूज। हमारे समाज में लोगों को गरीब, कम गरीब, अमीर और बहुत अमीर जैसे श्रेणियों में बांट दिया जाता है। देश की सरकार आंकड़े जारी कर बता देती है कि देश की जनता का औसत आय कितना है, देश की GDP कितनी है, लेकिन हमारी सरकारें यह नहीं बताती कि टाटा बिरला या अदानी और अंबानी जैसे सुपर रिच उद्योगपतियों का देश की कुल आय में कितनी हिस्सेदारी है। जिन्हें मिडिल क्लास कहा जाता है, उनकी औसत आमदनी कितनी है, और जो गरीब कहलाते हैं, देश की कुल आमदनी में उनकी कितनी हिस्सेदारी है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 में कुछ चौंका देने वाले आंकड़े सामने आए हैं। इन आंकड़ों से भारत में आर्थिक असमानता की मुंह चिढ़ाती हुई तस्वीर सामने आती है। सबसे पहले बता दें कि यह रिपोर्ट दुनिया भर के 100 रिसर्चरों के कड़े मेहनत का नतीजा है। इस रिपोर्ट को रिसर्चरों ने दुनिया भर की टैक्स अथॉरिटी के पास मौजूद दस्तावेज, विश्वविद्यालयों के रिसर्च, सांख्यिकी के काम में लगे हुए संस्थानों की रिपोर्ट जैसे तमाम तरह तरह की जरूरी जानकारियों का विश्लेषण और तार्किक अध्ययन कर इस रिपोर्ट को प्रस्तुत किया है। वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट यानी विश्व असमानता रिपोर्ट 2022 के अनुसार भारत दुनिया के सबसे असमान देशों में से एक है, जहां एक ओर गरीबी बढ़ रही है तो दूसरी ओर एक समृद्ध वर्ग है जो लगातार ऊपर ही जाता जा रहा है। रिपोर्ट के अनुसार भारत के टॉप 10% अमीर लोगों की आय भारत की कुल आय का 57% है, जबकि टॉप 1% अमीर देश की कुल कमाई में 22% हिस्सा रखते हैं। इससे उलट नीचे के 50% लोगों की कुल आय का योगदान घटकर सिर्फ 13% रह गया है। रिपोर्ट में आंकड़े पेश करते हुए बताया गया है कि देश के वयस्क आबादी की औसत राष्ट्रीय आय 2,04,200 रुपए सालाना है। इनमें से नीचे के 50% लोग 53,610 रुपए ही कमाते हैं, जबकि टॉप 10% वयस्क औसतन 11,66,520 रुपए हर साल कमा लेते हैं। यह आंकड़ा नीचे के 50% वयस्कों की राष्ट्रीय आय के से करीब 20 गुना अधिक है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में औसत घरेलू संपत्ति लगभग 9,83,010 रुपए है। इस रिपोर्ट को लुकास चांसल द्वारा लिखा गया है और प्रसिद्ध अर्थशास्त्री थॉमस पिकेटी, इमैनुअल सैज और गैब्रियल जुकमैन द्वारा इसे समन्वित किया गया है। बता दें कि कुछ दिन पहले ही नीति आयोग ने एक बहुआयामी गरीबी सूचकांक यानी मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जारी की थी। इसके अनुसार उत्तर प्रदेश में 37.79% आबादी गरीब है। इस मामले में वह पूरे देश में तीसरे स्थान पर है। बिहार की 51.91% जनसंख्या गरीब है। झारखंड में 42.16% और मध्य प्रदेश में 36.65% लोग गरीब हैं। वहीं मेघालय में गरीबी रेखा से नीचे 32.67% लोग हैं। देश के सबसे गरीब 5 राज्यों में से 4 में बीजेपी की सरकारें हैं। ये हैं बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और मेघालय। इनमें से तो उत्तर व मध्य प्रदेश में बीजेपी की बहुमत की सरकारें हैं, जबकि बिहार और मेघालय में बीजेपी गठबंधन सरकार में शामिल है। यह भी कह सकते हैं कि फटेहाल इन 5 राज्यों में से 4 राज्यों में डबल इंजन की ही सरकारें हैं। दूसरी ओर सीपीआई के नेतृत्व वाली सरकार का जो राज्य है केरल, वहां सबसे कम 0.71% गरीबी है, यानी 1% से भी कम। ये आंकड़े भारत के आर्थिक असमानता को दर्शाते हैं। अगर दुनिया के बाकी देशों पर नजर डालें तो यूरोप को छोड़कर दुनिया के हर देश में आमदनी के मामले में सबसे निचले पायदान पर मौजूद 50% आबादी देश की कुल आमदनी में हिस्सेदारी 15% से उसकी कम है। लैटिन अमेरिका, सहारा और अफ्रीका के देशों में तो सबसे गरीब 50% आबादी की हिस्सेदारी कुल आमदनी में 10% से भी कम है। जहां तक सबसे अमीर 10% लोगों की बात है तो दुनिया के हर देश में इनकी हिस्सेदारी अपने देश की कुल आमदनी में 40% से अधिक है। कहीं कहीं इनके हिस्सेदारी कुल आमदनी में 60% हिस्सेदारी को भी पार कर जाती है। संपत्ति के लिहाज से दुनिया के सबसे निचले पायदान पर मौजूद 50% आबादी की दुनिया के कुल संपत्ति में हिस्सेदारी सिर्फ 2% है, जबकि ऊपरी पायदान पर मौजूद 10% लोगों की दुनिया की कुल संपत्ति में हिस्सेदारी 76% है। 1995 से लेकर साल 2021 तक दुनिया की कुल संपत्ति में जो इजाफा हुआ है उसकी 38% हिस्सेदारी दुनिया के सबसे अमीर 1% लोगों को मिली है, जबकि दुनिया के 50% सबसे गरीब लोगों की साल 1995 से लेकर साल 2021 तक हुए कुल संपत्ति के इजाफे में महज
2% की है। साल 1820 में दुनिया के 10% सबसे अधिक अमीर लोगों की एवरेज आमदनी उस वक्त के सबसे गरीब 50% लोगों की औसत आमदनी के 18 गुना थी। 200 साल बाद 2020 में दुनिया के 10% सबसे अधिक अमीर लोगों की एवरेज आमदनी दुनिया के 50 सबसे अधिक गरीब लोगों के औसत आमदनी से 38 गुना अधिक है। इन आंकड़ों को देखने के बाद यही लगता है कि सिर्फ भारत ही में नहीं बल्कि पूरी दुनिया में अलग अलग देशों की जो आर्थिक नीतियां रही हैं उन नीतियों से अमीर और अमीर हुए हैं और गरीबों की ठन ठन गोपालों वाली स्थिति में कोई सुधार नहीं हुआ है, वे और गरीब हुए हैं। और सुधार होता भी कैसे? जो भी पॉलिसी बनती हैं उनमें निर्णायक भूमिका टॉप के पावरफुल लोग ही निभाते हैं। बहुत से लोग ने यह भी तर्क दिया है कि भारत की स्थिति जो 3-4 दशक पहले थी अब वैसी नहीं है, पहले जैसी गरीबी अब देश में वाकई नहीं है और इस बात में बिल्कुल भी कोई दो राय नहीं है। एक दौर में भारत वाकई गरीब था, भुखमरी से लोग मर जाया करते थे। लेकिन यहाँ सवाल यह है कि जो पहले से ही समृद्ध हैं उनकी आमदनी में, संपत्ति में जिस स्तर की वृद्धि होती है, नीचे के तबके के लोगों की जो हालत है उसमें उसी रफ्तार में सुधार क्यों नहीं होता? यह आंकड़े वैसे ही हैं जैसे कोई आईना हमें भद्दी तस्वीर दिखाता है लेकिन इसे निहारना कोई नहीं चाहता, लेकिन हकीकत यही है। अमीर लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाकर अगर इस असमानता की खाई को भरने की कोशिश की जाती है तो यह भी घातक साबित हो सकता है। इस समस्या का समाधान इसी में दिखाई देता है कि देश के निचले वर्गों को भी वही समान अवसर प्रदान किए जाएं जिससे वे भी अपनी आमदनी और संपत्ति को बढ़ा सकें और इस असमानता की खाई को पाटा जा सके। यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या राय रखते हैं कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं सबके कमेंट्स पढ़ता हूं। धन्यवाद।